नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुंदरलाल, दिल्ली हाई कोर्ट। आज हम लोग देखेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के अंदर डाइवोर्स हम फाइल करते हैं फॉर स्पाउस हस्बैंड। तो हस्बैंड है, उसको डाइवोर्स लेने में बड़ा दिक्कत लगता है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देयर इज सेवरल ग्राउंड्स, बट हम एक मेन मुद्दा पे बात करेंगे। आजकल मैरिटल अफेयर्स ज़्यादा चल रहे हैं। एडल्ट्री के ग्राउंड पे जो है, एडल्ट्री डिक्रिमिनलाइज इंडिया के अंदर, बट एडल्ट्री के ग्राउंड पे डाइवोर्स आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक, तो देखिए, डाइवोर्स के अंदर क्या होता है कि हमें मैरिज डिसॉल्व करना है, और अगर हस्बैंड पहली बार परव्यू करता है, पहली बार वो इनिशिएट करता है डाइवोर्स के फाइल को, तो उसके अंदर क्या होता है कि वाइफ जो है वो सतर्क हो जाती है, और वाइफ भी लीगल सलाह लेती है, उनको भी एडवोकेट्स बताते हैं, उनके घर वाले बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो इस मामले में क्या होता है कि वाइफ क्या करती है, आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है लगवा देती है। साथ ही साथ आपको मेंटेनेंस का भी केस जो है इसके ऊपर 125 सीआरपीसी और DB12 और 20 DB12 भी आपके ऊपर लगा दिया जाता है, और आप हो जाते हैं परेशान कि अब हम क्या करेंगे इस मामले में। तो देखिए, जो मेन ग्राउंड है डाइवोर्स फाइल करने का, एडल्ट्री के ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए, एडल्ट्री के ऊपर रहते हैं तो हमारे को क्या है कि मालूम नहीं रहता कि फ़लाना जो है एडल्ट्री में है, तो हम किस तरीके से उसका डिटेल निकालें। सीडीआर जो कि हाई कोर्ट अलाउड करता है सम केसेस में, लेकिन वो रेयर केसेस में अलाउड करता है। तो सिविल नेचर के केसेस में आपको अलाउड नहीं मिलेगा सीडीआर डिटेल, तो आप उस चीज़ से बाहर होगे पूरी तरीके से। जो दूसरा नंबर है कि कहीं पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ इस तरीके से मिल जाए आपको कि आपको लगे कि हाँ, आपकी जो स्पाउस है वो एडल्ट्री में है। ठीक, तो हम उस तरीके से फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, एडल्ट्री में जो डाइवोर्स लेना, उसे प्रूव करना थोड़ा सा हार्ड माना जाता है। तो हस्बैंड को डाइवोर्स लेने से पहले क्या करना चाहिए? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में आपका सेक्शन 9 आता है, रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। अगर स्पोस आपका घर छोड़ के जा चुकी है, आपकी सोसाइटी छोड़ के जा चुकी है, तो आप कोर्ट के द्वारा सेक्शन 9 आप फाइल करके समन करवा सकते हैं, और कोर्ट के अंदर आप बुला के रीज़न आप पूछ सकते हैं कि क्यों छोड़ के गया, क्यों छोड़ के आपकी वाइफ जो है आपको चली गई हैं। और साथ ही साथ आप ये भी पूछ सकते हैं, कोर्ट आपसे ये भी जानना चाहेगी कि कोहैबिटेशन जो है वो कितने पीरियड तक आपके बीच में नहीं हुआ। ठीक, मोस्ट अमूमन केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर जो वाइफ है वो एडल्ट्री में रहती है, या फिर किसी एडवोकेट से सलाह लेती है, तो या फिर सर्च करते हैं, तो उनको यही लगता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट में हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, 80% केसेस में जो है वाइफ कोर्ट नहीं आती, किसी भी समन का जवाब नहीं देती। तो वो जो फेवरेटिज्म रहता है कोर्ट का, हस्बैंड के फेवर में होता है, और हस्बैंड को जो है डिक्री मिल जाती है, जो कि रिस्पोंडेंट जो है कोर्ट नहीं आना किसी भी डेट का। तो ये चीज़ों को इत्तला करता है कि जो स्पाउस है, वाइफ जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है हस्बैंड के साथ रहने में। तो इस मामले में आपको डिक्री के बाद उसको एप्लीकेशन लगा के आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि डाइवोर्स हम फाइल कर देते हैं, तो हमारे पास तो पहले डीबी के मैटर चल रहे हैं, मेंटेनेंस के मैटर चल रहे हैं। तो देखिए, जब हम कॉन्जुगल राइट फाइल करते हैं तो चीज़ें हमें थोड़ा सा बचाव मिलता है। किस चीज़ से बचाव मिलता है कि जो भी वाइफ डीबी का मैटर फाइल करती है, तो डीबी के मैटर में क्या है कि वारंट इशू होगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि आपने जो है डोमेस्टिक वायलेंस कंडक्ट किया है अपने स्पाउस के साथ। तो यहाँ पर आपको बेल मिलना बहुत आसानी से आपको हो जाता है कि हस्बैंड नहीं चाहता कि वाइफ उसकी मायके रहे या कहीं और रहे, उस सोसाइटी को छोड़ के जहाँ पर हस्बैंड का रेजिडेंस है। ठीक, तो इस मामले में हमारे पास ग्राउंड बन जाता है कि हम जो है वाइफ से
वाइफ के किए गए डीबी मैटर से हम लोग वहाँ पर बच सकते हैं। अलॉन्ग विथ केस चलता रहेगा, लेकिन बेल मिलना बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी और फिर आप डाइवोर्स फाइल कर देते हैं कॉन्जुगल राइट के डिग्री के बाद, तो आपको जो है चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर बात रहता है मेंटेनेंस का, तो आप तय कर सकते हैं या कोड जो है डिम टू बी फिट जो भी बैठता है, इधर एलिमनी और मंथली मेंटेनेंस किस तरीके से दिया जाएगा। अब इसके अंदर भी ग्राउंड्स है कि एलिमनी देने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इट मीन्स कि क्या सैलरी होना चाहिए, क्या जो है सारी चीज़ें हस्बैंड की देखी जाती है, असेट्स, लायबिलिटीज़ एंड ऑल सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक, फिर भी जो है इसके अंदर अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए, तो देखिए एडल्ट्री के अंदर मेंटेनेंस थोड़ा-सा बाँट कर दिया गया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाइफ़ एडल्ट्री में है, अगर प्रूफ ना हो पाए तो आपको मेंटेनेंस देना है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप एडल्ट्री प्रूव कर देते हैं तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। और आपको मेंटेनेंस देना है तो मेंटेनेंस में लायबिलिटी इतना आप दिखाइए कि आपको मेंटेनेंस बनता भी होगा, तो नॉमिनल सा मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक, और एडल्ट्री अगर प्रूफ हो जाता है तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को मैंने सोचा है थोड़ा सा जो है वाइड रखूँगा, लेकिन ऑलरेडी वीडियो 6 से 7 मिनट हो गया। थोड़ा सा कंटेस्ट है, पूरा समझना हो तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। अगर इस तरीके से सिविल नेचर के केसेस है, यू कैन अप्रोच आवर टीम। डिस्क्रिप्शन के अंदर और चैनल के बायो में लिंक है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।